नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है परिणाम पथ के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने क्लास 10वीं का सब्जेक्ट मैथ का प्रथम चैप्टर रियल नंबर शुरुआत कर चुके थे, वास्तविक संख्या शुरू हो चुका था। तो उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किए थे, उसमें से कुछ प्रश्नों को सॉल्व किए थे। तो आइए हम उसी में आगे के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो जिसमें अगला प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m, 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार क्या होता है, a बराबर BQ प्लस का R। हम क्या करते हैं, इसमें b बराबर 3 रख देते हैं। b बराबर 3 रखने पर, b बराबर यदि आप 3 रखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, a बराबर 3Q प्लस का R। जैसा कि आप जानते हैं कि जो R होता है वह 20 से छोटा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे R 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा 20 से क्या होता है, छोटा होता है। इसे हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में R बराबर 0 रख देंगे। समीकरण 1 में यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में R बराबर 0 रखने पर, रख दीजिए R बराबर 0। यहाँ पे हम जब R बराबर 0 रखेंगे तो प्राप्त होगा a बराबर BQ प्लस का 0, a बराबर 3Q प्लस 0, जहाँ आप इसे लिख सकते हैं 3Q। अब हम क्या करेंगे, इसे हम बना देते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर ध्यान दीजिए, यदि आप इसके दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा a स्क्वायर इक्वल 3Q का होल स्क्वायर। यदि आप 3Q का होल स्क्वायर करते हैं तो 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है, और यहाँ पे Q स्क्वायर। यदि आप इसे लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख पाएंगे आप a स्क्वायर बराबर 3 गुणे का 3Q स्क्वायर। हम क्या करते हैं, इस 3Q स्क्वायर को यम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यम मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा a स्क्वायर बराबर 3 गुणे यम अर्थात 3m। यहाँ लिखेंगे जहां यम बराबर 3Q स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में R बराबर 1 रख देंगे। समीकरण 1 में R बराबर 1 रखने पर, रख दीजिए R बराबर 1 रखने पर। ध्यान दीजिएगा, यदि आप समीकरण 1 में R बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ प्राप्त होगा a बराबर 3Q प्लस का 1। हम क्या करेंगे, इससे समीकरण नंबर 3 बना देते हैं। क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 बना देते हैं। आइए आगे इसे देखते हैं, आइए हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 के दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, अर्थात a बराबर 3Q प्लस 1 को क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यदि आप 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे हम लगा देंगे, चूंकि आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab से। ठीक है, हम इसे इस पर तोड़ देंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा a स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर, अर्थात 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर 1 प्लस का
2ab अर्थात 2 गुणे का 3 क्यूब गुणे का 1, तो 2 तिहाई 6 और 6 क्यूब आ जाएगा। हमें ए का गुणा कराएंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए स्क्वायर बराबर 9 क्यूब प्लस का 1 प्लस का 6 क्यूब। हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर बराबर हम लिखते हैं इसे, यहाँ से और यहाँ से हमने 3 कामन कर लेते हैं। क्या कामन कर लेंगे, 3 कामन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 कामन करेंगे तो 3 तरीके 9 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे 3 कामन करेंगे तो क्या बचेगा 2 क्यू, और यहाँ पे प्लस का 1। अब हम क्या करते हैं, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू के स्थान पे हम रख देते हैं, ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3m प्लस का 1। यहाँ पे लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस का 2q। चलिए क्या प्राप्त होगा, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस का 1। एवं अब हम पुनः क्या करेंगे, r बराबर 2 रख देंगे समीकरण 1 में, r बराबर 2 रखने पर आगे लिखेंगे समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर, रख दीजिए 2 रख देंगे यहाँ पे, तो क्या प्राप्त होगा, a बराबर 3q प्लस का 2। इसे हम समीकरण नंबर क्या बना देते हैं, 4 बना देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 4 के दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। समीकरण 4 के यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। पुनः वही फॉर्मूला अपनाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर 3 3 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 3 2 तिहाई 6 6 दूना के 12 क्यू प्राप्त हो जाएगा। आप इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस का 12q प्लस का 3 प्लस 1, क्योंकि 3 और 1 को जोड़ेंगे तो पुनः क्या आएगा, 4 आएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ से 3 कामन कर लेंगे। क्या कामन करेंगे, 3 कामन करेंगे। यदि आप 3 यहाँ से कामन कर लेते हैं तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू, यदि आप 3 कामन करते हैं तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, 3q स्क्वायर प्लस का 3 चौको 12 4q प्लस का 3 कामन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस का 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 के स्थान पे हम रख देंगे। अर्थात यहाँ पे हम यदि उसके स्थान पे हम रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 3 इंटू का m 3 गुणे m प्लस का 1, अर्थात ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। अतः आप यहां से ये सिद्ध कर पा रहे हैं कि कोई भी संख्या हो, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, उसका यदि आप वर्ग करते हैं तो वर्ग करने के बाद वो संख्याएं m 3m। आइए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना Q एक धनात्मक पूर्णांक है। Q एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तब हम इसे क्या कर सकते हैं, तब यह 3q 3q प्लस 1 एवं 3q प्लस 2 के रूप में है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखिए कह रहा है कि सिद्ध करना है। अब हमें सिद्ध करना है प्रत्येक का घन
9m कामा 9m प्लस 1 एवं 9m प्लस 8 के रूप में है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या है 3 क्यूब को हम क्यूब कर देंगे। 3 क्यूब का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो 3 क्यूब का यदि क्यूब करते हैं तो यहाँ 3 का क्यूब क्या होता है 27 क्यूब। अब हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं 9 गुणे का 9 3 27 3 क्यूब का होल क्यूब। यदि हम यहाँ पे 3 क्यू का होल क्यूब है, 3 क्यू का क्यूब है, तो हम यदि इसे यम मान लेते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं 3m, जहां m बराबर 3 क्यूब का क्यूब। अब देखिए क्या करेंगे, अब आगे हम 3 क्यूब प्लस 1 का क्या कर देंगे, क्यूब करेंगे। अब 3 क्यूब प्लस 1 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो क्यूब कर दीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 1 है, तो आप कहीं सूत्र पढ़े होंगे a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, यदि यहाँ पर हम लिखे a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र, तो सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। इसी पे हम क्या कर देंगे, इसको तोड़ देंगे। तो पहले यहाँ पे क्या है, एक क्यूब, तो यहाँ पे 3 क्यूब का क्यूब होल क्यूब कर दीजिए, प्लस का 1 का क्यूब, प्लस क्या करेंगे 3ab, 3 इंटू ए का मान क्या है 3 क्यूब इंटू क्या 1 ब्रैकेट में कोष्टक में 3 क्यूब प्लस का 1 अर्थात a प्लस बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 क्यूब प्लस 1। अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 क्यूब का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, 3 3 के 9 और 9 एकम 9, 9 3 27 क्यूब इंटू क्यूब क्या आ जाएगा क्यूब स्क्वायर, प्लस है यहाँ प्लस है, प्लस लिख दीजिए। 3 3 के 9 और 9 एकम 9 क्यूब आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से ये जो पद है और ये पद है और ये पद है, अब हम क्या करेंगे 27 क्यूब का क्यूब 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब में से हम 9 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें से 9 कॉमन करते हैं, तो 9 यदि आप इसमें से कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 9 कॉमन कर लिए तो 9 3 27 क्यूब का क्यूब प्लस क्यूब का क्यूब। फिर यहाँ पे यदि 9 कॉमन करते हैं तो 9 3 27 प्लस यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर लिख दीजिए प्लस में। यहाँ से यदि आप 9 कॉमन करते हैं तो क्या आएगा क्यू आएगा, प्लस जो ये 1 है इसको लिख दीजिए। अब हम क्या करते हैं, इन पूरी संख्या के स्थान पर हम यम रख देते हैं। क्या रख देते हैं, यम रख देते हैं। यदि आप इनके स्थान पे यम रखते हैं तो यहाँ पे आएगा 9 यम प्लस का 1। यहाँ लिखेंगे जहां यम बराबर 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस का क्यूब, ये है। अब हम क्या करेंगे अगले चरण में, यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, अब अगले चरण में हम 3 क्यूब प्लस 2 का क्या कर देंगे, होल क्यूब कर देंगे। अब हम 3 क्यूब प्लस 2 का क्या करेंगे, होल क्यूब कर देंगे। होल क्यूब कर दीजिए। यहाँ पर भी a प्लस बी का होल क्यूब लग जाएगा। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। तो यहाँ पे सर रख दीजिए इसको 3 क्यूब का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस का 3ab यानी 3 इंटू ए का मान क्या है 3 क्यूब इंटू बी का मान क्या है 2 ब्रैकेट में a प्लस बी अर्थात 3 क्यूब प्लस का 2। ठीक है, आगे देखिए, यदि आप 3 का 3 क्यूब करते हैं तो 27 आएगा। यदि 3 का क्यूब करते हैं तो क्या आएगा 27, और क्यूब का क्यूब करेंगे तो क्यूब 3, ठीक है, का पावर 3, क्यूब का पावर 3। यहाँ पे 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, प्लस यहाँ पे 3 3 के 9, 9 दूना 18, 18 54, क्या क्यूब इंटू क्यूब स्क्वायर प्लस
3 3 के 9, 9 दूना 18, 18 दूना के 36 क्या क्यू आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 9, यहाँ से 9 और यहाँ से 9 कॉमन कर लेंगे, तो 9 आप कॉमन कर लीजिए। ठीक है, 9 यदि कॉमन करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या बचेगा, यहाँ पे 9 कॉमन करेंगे तो 9 3 27, 3 बच जाएगा, क्यू का क्यू प्लस यहाँ से यदि आप 9 कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9 6 के 54, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौको 36 होता है तो यहाँ पे 4 क्यू बच जाएगा। बाकी जो यहाँ पे 8 है इसको आप प्लस करके क्या लिख दीजिए, वैसे ही लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे, यदि हम इस पूरी संख्या को क्या मान लेते हैं, यम मान लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 यम प्लस का 8, 9 यम प्लस का 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे कि जहां यम बराबर 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस का 4 क्यू, ये है। अतः आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि कोई भी संख्या हो उसका जब हम घन करते हैं तो घन करने पर जो संख्या प्राप्त होता है वह 3m प्लस 1 3m किसी संख्या क्या करते हैं, किसी संख्या का जब हम घन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 9m। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, जब हम किसी भी संख्या का घन करते हैं तो यहाँ क्या प्राप्त होता है 9m प्लस 1 9m प्लस का 8 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 1.1 को यही क्या किया, कंप्लीट कर लिया। आप इन सभी प्रश्नों को एक बार अपने मन से जरूर प्रैक्टिस करिएगा, इतना ज़्यादा इसको अभ्यास करिए कि एक भी प्रश्न आपसे छूटने ना पाए। इन प्रश्नों को आप बेहतरीन तरीकों से लगाते रहिए। धन्यवाद। आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़िए और अपने तैयारी को बेहतरीन बनाइए और साथ साथ हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।